जैसा कि आपको मैं पिछली वीडियो में बता रहा था पार्ट 1 में कि ये जमात किस तरह वजूद में आई, इसका मकसद क्या था। तो इस तरह ये जमात जो है ना मार्ज़ वजूद में आ गई और आस्ता आस्ता 2018 के इलेक्शन जब आए तो इस जमात ने हैरत अंगेज़ तौर पे बहुत ज़्यादा वोट हासिल किए। अभी ये जमात इतनी मशहूर नहीं हुई थी और मुझे भी इस जमात का कुछ ज़्यादा पता नहीं था, तो किसी की यानी बहुत कम लोगों की नज़रों में थी। और इस जमात के साथ पता नहीं ये क्या ज़्यादती है कि जो पाकिस्तान का नेशनल मीडिया है ना, बकाऊ मीडिया, जिनके फंडिंग बाहर से आती हैं या नून की तरफ से की जाती हैं, ये जो बकाऊ मीडिया है ना ये उनकी कवरेज नहीं करता। पता नहीं ये क्या 2 नंबरी है, ये क्या ज़्यादती है उनसे, पता नहीं उन्होंने क्या किया है, जो उनके कोई बंदे शायद मार दिए हैं या क्या किया है पता नहीं, ये तो इनको ही पता है या इनके हिस्से का कोई खाना खा गए हैं अल्लाह जाने, लेकिन ये उनकी कवरेज नहीं करते। इनकी मीडिया की इस बकवास हरकतों के बावजूद 2018 के इलेक्शनों में 24 लाख वोट टीएलपी ने पाकिस्तान से हासिल किए। और मैं आपको ये बात भी अच्छी तरह बता दूं कि तकरीबन 2 करोड़ वोट जो है ना, 2 करोड़ इतना वोट इमरान खान को पड़ा था, वो प्राइम मिनिस्टर बन गया, 2018 में बन गया था। तो इस जमात ने पहले इलेक्शन में यानी बनने के 3 साल बाद, तकरीबन 3 साल बाद 24 लाख वोट हासिल कर लिया। और जो कि अब एक्सपेक्टेशन जो मेरी और मेरी टीम की सर्च है इस चीज़ पे कि हमारी एक्सपेक्टेशन है कि अगले जो इलेक्शन आ रहे हैं 2023 के यानी 2023 के अगले साल जो इलेक्शन है उसमें ये पार्टी हैरत अंगेज़ तौर पे इंशाअल्लाह ताला ये बहुत बड़ी जमात बन के उभरेगी। अभी भी जमात पंजाब की 3री और पाकिस्तान की 5वीं बड़ी जमात है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला जो अभी नज़र आ रहा है, जो हमने रिसर्च वगैरह की उस पर ये हमें इस चीज़ का पता चला है कि अगले इलेक्शन में तकरीबन जो अंदाज़ा है मेरा, गलत हो सकता है, आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन मेरा अंदाज़ा है, यानी ये मैं कम से कम बता रहा हूँ, तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख वोट कहीं भी नहीं, इतना पढ़ना ही पड़ना है इनको, यानी कि ये बहुत ज़्यादा वोट है जो इनको पड़ेगा। और इस टाइम टीएलपी के सिंध में 2 एमपीए भी मुंतखब हैं, जो सूबाई असम्बली जो है सिंध की उसका हिस्सा भी हैं। तो ये तो सब इस चीज़ को मानते हैं कि अगले जो इलेक्शन है 2023 के सरप्राइज़ देगी टीएलपी सबको और लोगों को हैरान कर देगी अगर वोट चोरी ना किए गए। लेकिन ये वोट चोरी कर भी लें तो अल्लाह इज़्ज़त देने वाला है और अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है वतुइज़्ज़ु मन तशाउ वतुज़िल्लु मन तशाउ, मैं जिसे चाहता हूँ इज़्ज़त देता हूँ, मैं जिसे चाहता हूँ ज़िल्लत देता हूँ। तो अल्लाह इज़्ज़त देने वाला है, तो लिहाजा जब अल्लाह इनको इज़्ज़त दे रहा है तो कोई इनको ज़लील नहीं कर सकता, क्योंकि ये हक़ पे हैं तो हक़ वालों को ज़लील नहीं कर सकता। इमाम अली फरमाते हैं कि जो भी हक़ से टक्कर लेगा हक़ उसे तोड़ के रख देगा। अब मैं बात नुक्ते पॉइंट की तरफ आता हूँ अपने अगले बात की कि जो कातलाना हमला किया गया और ये जमात कौन सी थी। मैं आपको वो ज़रूर बताऊँगा कि मैंने 2020 तक इनको सपोर्ट नहीं करता था, यानी मैं दूसरे जमातों की तरह, जैसे इमरान खान की जमात है, जैसे वो इस्लामी टच देते हैं, जैसे नून लीग की जमात है, कहने का वो एक बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन ये असल में एक अमीर बिगड़े हुए अमीरों की और इम्पोर्ट किए हुए जो लोगों की जमात है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और इमरान खान की भी जमात ऐसे ही है, ये भी इस्लाम का मज़हब का इस्तेमाल करते हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो मेरी इस पर बहुत ज़्यादा नज़र थी, तो मैंने न्यूट्रल रहने का जो है फ़ैसला किया कि मैंने जो है ना, यानी कि न्यूट्रल मुराद है कि बंदा हक़ पे है ही नहीं, मैं किसको वोट दूं, तो मैंने कहा कि मैं इससे बेहतर किसी को भी नहीं दूं। लेकिन 2020 में एक ऐसा वाक़या पेश आया मेरे साथ जिसने जो अल्लाह की तरफ से आया था, जिसने मेरी आँखें जो हैं वो खोल दी कि यार कुछ ना कुछ है। यानी कि कुछ लोग कहते हैं कि इनको राह सपोर्ट करते, कुछ लोग कहते हैं कि इनको अमेरिका सपोर्ट करता है, जो भी बकवास करते हैं लोग, उससे फ़र्क नहीं पड़ता इनको, तो मुझे ना, हाँ मैं इससे फ़र्क पड़ता है। तो लेकिन मैं इस चीज़ को, मुझे उस दिन मेरी एक चीज़ मेरे सामने आई और वो चीज़ ये थी कि ये वाकई टीएलपी जो है एक इम्पोर्ट की हुई एक जमात है। जी, टीएलपी एक इम्पोर्ट की गई हुई जमात है, लेकिन ये इम्पोर्ट की हुई मदीना पाक से है, ये वाशिंगटन डीसी से या न्यू दिल्ली से या तल अवीव से इंपोर्ट की गई हुई जमात नहीं है, ये मदीना तैयबा से इंपोर्ट की गई हुई जमात है। इस जमात को तैयार किया गया स्पेशल, और इनको तैयार करने वाले यहूदो निसारा, ये हिंदू तवा, ये लोग नहीं हैं, इनको तैयार करने वाली एजेंसियाँ नहीं हैं, इनको तैयार मोहम्मद अरबी ने किया और ये उनके नक्शे कदम पे, उनकी सुन्नत पर जो है चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा वाक़या हुआ, वो भी मैं आपको किसी वीडियो में बताऊंगा कि वैसा क्या वाक़या हुआ जिसने मेरी आंखें, मेरे दिल की आंखें जो है वो खोल दी और जो हक़ का रास्ता मुझे नज़र आया और मुझे तहैया कर लिया कि यार ये बंदे हक़ पे, इनकी हमायत भी करनी है, इनका साथ भी देना है।
क्योंकि अल्लाह हक है तो अल्लाह हक वालों को पसंद करता है। तो मैं एक एज़ अ मुस्लिम और मोहम्मद अरबी का उम्मती होने की हैसियत से मैं हक का साथ दूंगा हमेशा, और इंशाअल्लाह हम मेरे बाद आने वाली मेरी नस्लें भी। तो इंशाअल्लाह इसका फ़ैसला भी आपने करना है कि आप इन ज़ालिमों का साथ देंगे या मोहम्मद अरबी के ग़ुलामों का। तो मैंने इनका साथ देने का फ़ैसला किया, और मैंने जो है ना इन पे मज़ीद फिर जब मैं साथ देने का फ़ैसला किया, मज़ीद मैं इनसे जो है ना इनके बहुत से लोगों से मिला जुला, यानी कि हम पब्लिक बन के अपना शुक्र है कि यानी कि मैं कोई एंकर पर्सन हूँ या कुछ भी, मैं बस आम बन के मिला, और मैंने इनके अंदर की सारी चीज़ें जो हैं थी, जो अंदर की बातें, वो सारा मैंने देखा, पता किया, और उन सब के बाद जो चीज़ मुझे नज़र आई कि इनका दामन जो है वो पाक है, इनके दामन पे कोई गंदगी, कोई हराम का कोई लुकमा इनके अंदर नहीं गया, कोई इनको फंडिंग नहीं गई, कोई इनको सपोर्ट नहीं करता। यार इनको देखो अब नेशनल मीडिया पे जगह नहीं दी जाती है, हैं फेसबुक पे आप खादिम हुसैन की तस्वीर लगाओ, साधु हुसैन की लगाओ तो उसको डिलीट कर दिया जाता है आपके अकाउंट को। टिकटॉक पे लगाओ डिलीट कर दिया जाता है। नहीं यकीन तो आप चेक कर लें, नवाज शरीफ के लगाएं, उस जिसकी मर्ज़ी लगाएं, नवाज शरीफ के लगाएं, इमरान के लगाएं, नहीं होगी डिलीट। क्यों नहीं होगी भाई डिलीट? पूछो कभी अपने आप से। किस फेसबुक का जो बानी है, फेसबुक का जो बानी है मार्क ज़करबर्ग उसका नाम है, वो एक यहूदी है, और यहूदी आपसे, आपके दुश्मन आपसे बेहतर जानते हैं कि आपके बंदा कौन सा राइट पे है। उनको पता है इमरान खान को जैसे मर्जी निकालेंगे, जैसे मर्जी उतार देंगे, उनको पता है नून लीग को हम ऐसे निकालेंगे। ये पर नून लीग और ये पीटीआई तो नहीं है ना, तो इनको ये निचार नहीं आ सकते। और जब ये बोलते थे खादिम हुसैन यहाँ पाकिस्तान में बैठ के, टांगें यूरोप में कांपती थी, टांगें यूरोप के अंदर कांपती थी, अमेरिका के अंदर बैठे हुए कांपती थी, यहूदियों की और क्रिश्चियन की और हिंदू तवा के जो ये ज़ायनिस्ट हैं इनकी वहाँ पे इंतहा पसंदों की टांगें वहाँ पे कांप रही थी। इसी वजह से उनको तकलीफ़ है, तो आप फेसबुक पे लगाते हैं, टिकटॉक पे लगाते हैं, वो आपका अकाउंट ही डिलीट कर देते हैं, वो ऐड, वो वीडियो, वो हर चीज़ डिलीट कर देते हैं। इनके मुतालिक कोई लगाएं, कभी अपने आप से पूछें इन्हीं की तकलीफ़ क्यों है उन्हें, हैं उनकी बाकियों को कोई तकलीफ़ क्यों नहीं है? क्योंकि ये हक़ पे हैं, और जो हक़ पे होगा वो तो यहूदियों सारा का दुश्मन है, तो ये उनके दुश्मन है, तो ये कैसे उनको बर्दाश्त करें, इसलिए वो डिलीट कर देते हैं। हमारी हमदर्दी है और हमारी हमायत वो इनकी जानिब रुख हो गया कि जो ये लोग हैं ये हक़ की जानिब में, ये अल्लाह के दीन को लेकर आगे चल रहे हैं, इनमें कोई दो नंबरी नहीं। और जिस दिन कोई दो नंबरी मैं देखूंगा, सबसे पहले आप मुझे देखेंगे, आके आपको बताऊंगा कि ये दो नंबरी मैंने देखी है, ये दो नंबरी हुई है, ये बेईमानी की है, जिन्होंने मज़हब का इस्तेमाल किया है। सबसे पहले सबसे बड़ा हाफिज़ सादु हुसैन रिज़वी का मुखालिफ आप मुझे पाएंगे, लेकिन वो बंदा जब तक हक़ पे है, वो बंदा जब तक हक़ पे है, आप मुझे सबसे बड़ा उनका हमायती पाएंगे। जब तक वो मेरे मोहम्मद अरबी के दरबार का नौकर है, आप मुझे सबसे बड़ा उनका हमायती पाएंगे। जिस दिन वो उनकी मुखालफत करेंगे, जिस दिन वो दीन से रूगर्दानी करेंगे, मेरे अल्लाह की शरीयत से एक दिन भी अमीर रहेंगे, अल्लाह की शरीयत को रद्द करके, सबसे बड़ा मुखालिफ आप मुझे देखेंगे। मैं आके खुद आपको बताऊँगा कि आप इनकी हमायत ना करें, ये जालिम है, या इन्होंने मज़हब का इस्तेमाल किया, इन्होंने धोखा दिया। मैं आपको आके बताऊंगा, मैं इस चीज़ का आपको आज ये दावा कर रहा हूँ और इस चीज़ का वादा करता हूँ अपने अल्लाह और अपने नबी पाक को गवाह बनाकर। लेकिन जब वो इस वक्त भी हक़ पर, और इंशाअल्लाह उनके बाद उनकी नस्लें और वो अल्लाह जिनको चुनेगा तो वो हक़ पर रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो क्योंकि वो बेटे हैं खादिम हुसैन रिज़वी के, वो बंदा ना डोल सका, ये सारा कुफर एक तरफ था तो वो ना डोल सका, वो एक व्हील चेयर पे थे, वो ये उनका कुछ बिगाड़ नहीं सके। तो माशाल्लाह सादु हुसैन रिज़वी तो माशाल्लाह दो टांगों पे और जवान खून है, तो उम्र भी जवान है, खून भी जवान है, जोश है। तो आप मुझे वो बताएं कि वो जो एक बूढ़े जो 54 साल के 55 साल के खादिम हुसैन को झुका ना सके, वो क्या झुकाएंगे सादु हुसैन रिज़वी को, वो नौजवान को? ये नहीं झुका सकते। तो जब तक ये हक़ पे हैं, तो मैं आपसे भी इस चीज़ की आपको कहता हूँ कि यार गलियों की वजह से वोट देना, गली बन गई लो जिन्होंने लीग को वोट डाल दो, ये आपको उसी वक्त ही याद आते हैं, ये आपको उसी वक्त ही, ये आप इनको MN MP उसी वक्त आपका दर्द आता है गलियों का। 5 साल कहाँ जाते हैं? मिल के दिखाएँ किसी अपने इलाके के MNA से, नहीं यकीन तो जाग चेक कर लें, आप किसी इलाके के MNA से मिल के दिखाएँ, MP से मिल के दिखाएँ, नहीं मिल सकता। सादु हुसैन रिज़वी जब लाहौर में हो, आप आके उनसे मिलें, मस्जिद रहमतुल्लाह अलैह मीर यतीम खान चौक में, वो उनका मरकज़ है, वहीं होते हैं। आप आके मिलें कि मैं मोहम्मद अरबी का नौकर हूँ, मैं उम्मती हूँ उनका, मैं चाहता हूँ आप मीर से मिलना, नबी पाक के ग़ुलाम से मिलना, मैं चाहता हूँ वो मिले मुझे, वो आपको ज़रूर मिलेंगे। लेकिन
ये आपको नहीं मिलेंगे। आप जाकर अपने इलाके के एमएन एमपी इनसे मिलने की कोशिश करें, ये आपको नहीं मिलेंगे। या चेयरमैन वाइस चेयरमैन है, ये आपको बस आगे से ये छोटे हैं ज़रा उनसे, ये आप गोलियाँ कराएंगे, पर आपका काम कोई नहीं आएगा। जब इनको वोट लेना होता है, और कसूर उनका कम, आप ज़्यादा फुद्दू हैं, आप ज़्यादा जाहिल हैं, आप ज़्यादा जालिम हैं। इतना कसूर इन सब हुक्मरानों का नहीं जितना आपका है, क्योंकि आपके वोटों से तो ये आए हैं। आप गली बना दिया, नून लीग का वोट डाल दो, पीटीआई का वोट डाल दो। 12,000 रुपये मिल गया, पीटीआई का वोट डाल दो। 2,000 रुपये मिल गया, नून लीग का वोट डाल दो। लो जी 4,000 रुपये मिल गया, पीटीआई का वोट डाल दो। लो जी चेयरमैन का, वाइस चेयरमैन का या एमएन एमपी का टिकट मिल गया, लो जी इनकी हमायत करो, टिकट मिल रहा है ना, बल्ले बल्ले हो जाएगी, इज्जत हो जाएगी। आप अपना ईमान बेच देते हैं, आप अपना ईमान 2 कौड़ी की ठोकर, जो जिसे मोहम्मद अरबी के ग़ुलाम नहीं मारते, जिस तख्त को आप वो तख्त, वो गंदा ताज, वो नापाक ताज अपने सर पे सजाते हैं, वो इज़्ज़त वाला नापाक इज़्ज़त का ताज जो 2 कौड़ी की है, तो आप बिक जाते हैं और आप अपने मुफाद की खातिर जाकर ज़ालिमों की हमायत कर देते हैं। मेरे आका ने आपसे ये पूछ लिया, मेरा दीन लुट रहा था, मेरा दीन जो है उसमें मुश्किल वक्त था, तुम कहाँ थे? जी हम नमाज़ें पढ़ रहे थे। हैं जी हम नमाज़ें पढ़ रहे थे। वो अलग बात है, कश्मीर में हमारी जो बहनें हैं, हमारी माएँ हैं, उनकी इस्मत दरी हो रही थी, हमारे भाइयों के गले काटे जा रहे थे, पर हम नमाज़ पढ़ रहे थे। हमने तलवार नहीं उठानी, हमने बंदूक गोली, हमने क्लैशन कुछ नहीं उठाना, कुछ भी नहीं। हम नमाज़ पढ़ेंगे ना। 74 साल से तुम दुआएं कर रहे हो, आज़ाद हुआ कश्मीर? फ़लस्तीन आज़ाद हुआ? अब भाई ये आज़ादी जहाज़ से होना, तुम्हें कौन कहता है कि ये नमाज से जहाज़ होना है? हाँ नमाज ज़रूरी है। नमाज पढ़ के कि ऐ अल्लाह मैं जा रहा हूँ जहाद पे, ऐ अल्लाह मैं फ़ज़ाए बदर पैदा करने जा रहा हूँ, मैं फ़ज़ाए बदर पैदा करने जा रहा हूँ, ऐ अल्लाह अब तुम मलाइका से मेरी मदद फरमा। फिर जाओ, फिर देखना फ़तह होता है कि नहीं होता। घर बैठे हुए 74 साल दुआएं कर रहे हो, आज तक आज़ाद हुआ है? नहीं हुआ, ये होना भी नहीं ऐसे। और इंशाल्लाह मोहम्मद अरबी के ग़ुलाम इनको आज़ाद करवाएंगे। वीडियो फिर लंबी हो रही है, तो मैं इसको पार्ट 3 पे कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो आप पार्ट 3 पे मैं अपलोड कर देता हूँ, आप उसको भी देख लीजिए।